बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सारे बच्चे इंतहाई खैर खैरियत से होंगे। प्ले 3 हमारा बेटा जारी है। 4 लेक्चर हो चुके हैं, जिसका 5वां लेक्चर जो है वो हम पढ़ेंगे। मिस मैकिचन वज़ीद है कि उसे पूडल हेयर कट जो है वो चाहिए, और वो ये समझती है कि जब उसको पूडल हेयर कट मिलेगा तो वो सीनरी में फ़िट हो जाएगी, क्योंकि उसके ख़्याल में वो ओके बाय द सी जो टाउन है बेटा उसकी सीनरी में फ़िट नहीं होती। तो हैरी जवाब में कहता है, ओह आई डोंट नो, आप पता नहीं ऐसा क्यों सोचती हैं। इफ़ आई वर अ स्मॉल बॉय, सबजंक्टिव हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल में जो बी वर्ब होता है हमेशा वर में आता है। किस में आएगा बेटा? वर। और ये भी याद रखिएगा सबजंक्टिव केसेस में वर इज इक्वल टू हैड बीन। दोबारा सुनिएगा, सबजंक्टिव केसेस में जो बी वर्ब इज एम आर हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं हमेशा किस में? वर में। आप एक मिसाल आप कहते हैं आई एम अ बॉय, सिंपल सादा है, सब्जेक्टिव नहीं है। अब आप सब्जेक्टिव कहते हैं, हाइपोथेटिकल कहते हैं, फिर आप कहेंगे इफ आई वर अ बॉय, तो हैरी बॉय तो नहीं है। वो कहता है जी मैं, फिर कहता आई शुड से यू लुक जस्ट राइट, तो मैं कहता है कि आप ठीक लग रहे हो, मतलब आपको कोई ज़रूरत नहीं है बेटा इसकी पेरेंट्स को चेंज करने की। तो लड़की कहती है यू आर जस्ट लाइक चिल्ड्रन, आप बिल्कुल बच्चों की तरह। क्यों? दे डोंट टेक मी सीरियसली आइदर, वो भी मुझे सीरियसली नहीं लेते बेटा। दे थिंक, वो ये सोचते हैं आई एम नथिंग मोर देन अ प्रिटी गर्ल। बेटा गर्ल के लिए प्रिटी एडजेक्टिव है। हु इज गोइंग टू गिव अप इन डिस्पेयर, जो मायूसी में छोड़ जाएगी। अच्छा, अब हु बेटा रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन इटसेल्फ कुछ भी नहीं होता। रिलेटिव प्रोनाउन का वर्ब के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। हम देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट है ए गर्ल। ए गर्ल के साथ क्या आएगा? इज, जो मायूसी में छोड़ जाएगी। एंड गो होम, और घर चली जाएगी। इफ यू गिव मी अ पूडल हेयर कट, बेटा यहाँ पर हेयर कट के लिए अगर आप मेरे करली बाल बना दोगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आप क्लॉजेस के बीच में कोमा लगाते हैं। आई लुक मोर वेल प्लेन एंड सिंपल, ये उसको लगता है। इस मैकिचन को लगता है कि अगर मेरे करली बाल बन जाएं, घुघरियाले बाल बन जाएं, तो मैं बिल्कुल सादा सी लगूं। क्योंकि ओके बाय द सी एक सादा सा टाउन था, तो ज़ाहिर है वहाँ पर पेरेंट्स सादा सी चाहिए होगी। अब एक शहर का लोग बासी हैं, वो गाँव में चले जाएँ तो वहाँ सादा ड्रेसिंग मैच नहीं करेंगे। उधर गाँव के लोग शहर चले जाएँ तो वो शहर की ड्रेसिंग से मैच नहीं करेंगे। आई प्लान टू ड्रेस डिफरेंटली टू। TWO फिक्रे के आखिर में आए तो बेटा जब ये एज वेल की सेंस के अंदर हो, आल्सो की सेंस के अंदर हो, तो हम बेटा इससे पहले कॉमा लगाते हैं, और अगर ये फिक्रे के सेंटर में हो तो आगे पीछे कॉमा। आई एम डिटर्मिन्ड टू टीच हियर, मैंने पुख्ता इरादा कर लिया है कि मैंने यहाँ पढ़ाना है। यू गॉट टू हेल्प मी, आपको मेरी मदद करनी होगी। नो मिस्टर वान दूसन द शेयर्स प्लीज प्लीज, प्राय मेहरबानी कैंची उठा लें। बड़ी कैंची होती है बेटा, उसका कहते हैं शेयर्स, क्लिपर्स, सीजर्स, प्लायर्स। दोबारा सुनेगा, शेयर्स, क्लिपर्स, प्लायर्स। बेटा ये टूल्स हैं, चाहे ये एक भी हों, इंग्लिश में हमेशा प्लूरल होते हैं। हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के आपको दिए हैं लेक्चर, जो उसमें देखिएगा, उनका इस्तेमाल भी हमने बताया। अगर आप उर्दू में कहते हैं जना मेरी कैंची गुम गई है, इंग्लिश में कहेंगे माई सीजर्स हैव लॉस्ट। क्या कहेंगे? माई सीजर्स हैव लॉस्ट, प्राय मेहरबानी कैंची उठाइए। हैरी, आई एम सॉरी मिस मैकिचन, मैं माजरत खा हूँ। देयर इज नो नीड टू चेंज योर अपीयरेंस एट ऑल, आपके ज़ाहरी हुर्रियत को बदलने की कतअन ज़रूरत नहीं होती। एट ऑल होता है बच्चों बाय ऑल मीन्स, किसी भी तरह से। क्लार्क रॉबी कम्स इनटू द शॉप, दा बेटा शॉप के लिए, हैरी की शॉप में। वही क्लार्क रॉबी क्ले का वालिद जो घर से जा चुका है और ऑलमोस्ट उसको 1 मंथ हो गया है बेटा, वो वापस आता है। हैरी, योर नेक्स्ट क्लार्क, क्लार्क आगे आपकी बारी। हेल्प्स मैकिचन आउट ऑफ द चेयर, वो मिस मैकिचन को ना कुर्सी से उठने में उसकी हेल्प करता है। यानी कि तो रूडनेस होगी, बदतमीजी होगी, वो भी बैठी है और आप उसको उठा रहे हैं। शी गिव्स एन एंग्री ग्लैंस, एंग्री बेटा गुस्से को कहते हैं, एन ग्लांस के लिए बेटा वो उसको गुस्से से देखती है। ये तो रूडनेस है, ये बदतमीजी है। द गर्ल विस्परिंग, वो सरगोशी करती है, हैरी को कहती आई वॉन्ट फॉरगेट दिस रूडनेस मिस्टर वान दूसन। मिस्टर वान दूसन ज़हन में रखिएगा कि मैं आपकी इस बदतमीजी को, बद तहजीबी को भुला नहीं पाऊंगी। दिस बेटा यहाँ क्वालिफाई कर रहा है रूडनेस को, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। हैरी आल्सो विस्परिंग, हैरी भी सरगोशी करते हुए कहता है नेवर विस्पर इन ओके बाय द सी मिस मैकिचन, ओके बाय द सी में आपने सरगोशी नहीं करनी। पीपल मिसअंडरस्टैंड, लोग गलत समझ लेते हैं।
यहाँ आपने सरगोशी नहीं करनी। लाउडली फिर ऊंची आवाज में कहता है गुड डे मिस, आपका दिन बहुत अच्छा रहे मिस। मिस मैकिचन ओपन्स हर पैरासोल विद एंगर, वो गुस्से से अपनी छतरी खोलती है एंड लीव्स द शॉप और दुकान से चली जाती है। क्लार्क रॉबी हैज स्केर्सली नोटिस्ड हर। बच्चे याद रखिएगा हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, ये जो वर्ब्स हैं ये अपने वर्ब से पहले आते हैं, इनका ज़हन में रखिएगा। हार्डली, स्केर्सली और बेयरली अपने वर्ब से पहले आएंगे। बहुत मुश्किल ही उसने उसको नोटिस किया। ही स्टैंड्स लुकिंग एट हैरीज जंक ऑन द शेल्फ। तो मुख्तलिफ खालों में ना हैरी का काट कबाड़ पड़ा उसको देख रहा है। हैरी वेल क्लार्क आई हैवंट सीन यू इन अ लॉन्ग टाइम। वो पूरी बात तो उसको पता चल गई है। क्ले बता गया है कि लड़ाइयों की वजह से उसके वालिद सब घर छोड़ गए, लेकिन हैरी बेटा उसको ये बात नहीं बावर कराना चाहता, ये नहीं बताना चाहता कि मुझे आपके घरेलू मामलात के बारे में कुछ पता है। तो वो कहता है बड़ा अरसा हो गया क्लार्क आपसे मुलाकात नहीं हुई। तो क्लार्क कहता है आई एम जस्ट पासिंग थ्रू, मेरा यहाँ से गुजर हो रहा था। हैरी थॉट आई माइट रन इनटू क्ले, रन इनटू फेस करना, सामना करना, मैंने सोचा कि शायद यहाँ क्ले हो और उससे मेरी मुलाकात हो जाए। तो हैरी कहता है ही वॉज हेयर अ लिटल वाइल अगो, थोड़ी देर पहले वो यहीं पर ही था। हाउज ही, तो क्लार्क पूछता है वो कैसा है। तो हैरी कहता है ही इज़ फाइन क्लार्क, वो बिल्कुल ठीक है। ही इज़ हमने बताया था एस के साथ जो बेटा अपॉस्ट्रॉफी लगती है ना, तो वो इज़, वॉज या हैज़ की कॉन्ट्रैक्शन हो सकती है। दोबारा सुनिएगा, इज़, वॉज या फिर बेटा हैज़। ही इज़ फाइन क्लार्क, क्लार्क को ठीक है। क्लार्क कहता है आई बीन वर्किंग इन सैली हाउस, ये हम आपको पहले बता चुके हैं बेटा कि क्लार्क जो है ओके बाय द सी में अपनी बीवी के साथ लड़ाइयों के बाद कहाँ चला जाता है, वो सैली हाउस चला जाता है जो ओके बाय द सी से कुछ फासले पर होता है। गॉट अ राइट डाउन इन ट्रक, ट्रक में आया हूँ बैठ कर ना, इट्स अक्रॉस द स्ट्रीट। इट इज, इट्स के ऊपर अपॉस्ट्रॉफी कब आती है, इट इज, इट वॉज या इट हैज की कॉन्ट्रैक्शन। दोबारा सुनिएगा, इट इज, इट वॉज या फिर बेटा इट हैज। एट द गैसोलीन स्टेशन, वो वहां पर है स्टेशन, गैसोलीन स्टेशन के ऊपर। कहाँ है बेटा, वेयर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, और ये भी एडवर्ब ऑफ प्लेस, दोनों एडवर्ब ऑफ प्लेस है बेटा, गैसोलीन फ्यूल स्टेशन के ऊपर। हैरी यू बीन वर्क होम ऑफ कोर्स, अब बिलाशुबा घर तो चक्कर लगाए हो गए है ना। तो क्लार्क कहता है नो आई हैवंट। हैरी ओह, असल में देखें बेटा हैरी को पता है, लेकिन हैरी कुछ ऐसा शो करके ऐसे समझ लें उसको एम्बैरेस नहीं करना चाहता। हमारे जैसे यहाँ होता तो हम फ़ौरन उसे कहना शुरू कर दे भाई ये क्या बात हुई, अब घर छोड़ गए हो, यानी मज़ीद हम लोग मामलात को सुलझाते नहीं हैं बल्कि उलझा देते हैं। तो हैरी कहता है ओह। तो आगे से क्लार्क कहता है आफ्टर ए स्लाइट पास, छोटे से वक्फे के बाद कहता है आई लेफ्ट फे हैरी, हैरी मैंने फे को छोड़ दिया। फे बेटा इसकी बीवी का नाम, लड़ाइयाँ हुई हैं, झगड़े हुए हैं, तो मैंने उसको छोड़ दिया है। तो आगे से हैरी कोई कमेंट नहीं देता, वो जिस तरह कहता है यू गॉट अ टाइम फॉर अ हेयर कट, आपने बाल बनवाने, आपके पास वक्त है, तो आपका ज़रा हुलिया थोड़ा ख़राब है, मैं ठीक कर देता हूँ। तो क्लार्क कहता नो थैंक्स हैरी, आई हैव गॉट टू गो बैक टू सैली हाउस ऑन दैट ट्रक अक्रॉस द स्ट्रीट। मैंने जिस ट्रक पे मैं आया हूँ उसी ट्रक पे मैंने वापस भी जाना है। तो हैरी कहता क्ले समवेयर ऑन द बीच, क्ले इज ऑन द बीच, द बेटा बीच। याद रखिएगा वो चीजें जो अपनी एंटिटी में किसी जगह पर एक ही पाई जाएं तो उनके लिए दा होता है। फॉर एग्जाम्पल टर्न लेफ्ट फॉर ए या द मॉस्क, अमूमन एक मोहल्ले में गली में एक ही मस्जिद होती तो फॉर द मॉस्क। टर्न लेफ्ट फॉर ए स्टेशन या फॉर द स्टेशन, द स्टेशन। टर्न लेफ्ट फॉर ए रिवर या द रिवर, द रिवर। टर्न लेफ्ट फॉर ए बीच या द बीच, बेटा द बीच। ठीक हो गया। जो अपनी एंटिटी में सिंगल हो उनके लिए आप डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। क्लार्क हैंडिंग हैरी $3 $10 बिल्स, वो क्या देता है उसको $10 के 3 नोट। अब यहाँ देखिए बेटा $10 नहीं है, $10 है। असल में ना ये यहाँ पर एक एडजेक्टिव बन गया, कंपाउंड एडजेक्टिव, जो क्वालिफाई कर रहा है किसको बेटा, बेल्स को। याद रखिएगा जब ये जो हमारे पास जो है जो तादाद बताने वाले होते हैं, 10 है, स्कोर है, 50 है, 100 है, उनके आगे जब नाउन लगाते हैं और फर्दर एक नाउन और मेंशन कर दें तो उनके साथ जो नाउन आएगा बेटा वो हाइफन लेकर उसके साथ कंपाउंड बन जाएगा और ये प्लूरल शेप में नहीं होता, प्लूरल शेप में बेटा नहीं होता। ठीक है, बिल्स $10 के थे, लेकिन अगर बिल्स हटा दें फिर बनेगा हैंडिंग हैरी $3-10 है कि फिर फिक्रा बनेगा नहीं, सेंस नहीं बनेगी। ठीक है, तो अब फिर आपको लिखना पड़ेगा $30। क्या लिखना पड़ेगा,
$30 गिव हिम दिस, उसे ये दे देना, विल यू, दोगे ना $30, डोंट टेल हिम आई गिव इट टू यू, और से ये मत बताना कि मैंने आपको दिए हैं। असल में अब यहाँ देखें, यहाँ से भी क्लार्क की एहसास ज़िम्मेदारी का अंदाज़ा होता है कि ठीक है कि वो लड़के घर से चला गया, लेकिन वहाँ जाकर उसे अंदाज़ा है कि मेरे घर वालों का मेरे सिवा वाली वारिस नहीं है और उनको सपोर्ट मैंने ही करना है। वैसे अमूमन बेटा इस हवाले से अब देखा जाए ना तो एशियाई कंट्रीज जो है तो उनके अंदर जो बॉन्ड्स ऑफ रिलेशन है वो कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है दैन द यूरोपियन कंट्रीज। वहाँ वो लोग चले जाते हैं, वो अपने बच्चों का पीछे ख्याल नहीं रखते, मटेरियलिस्टिक टाइप ज़िंदगी गुजारते हैं, इंडिविजुअलिज्म उनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, और वो अपने बच्चों पर फिर जब वो 30-35 साल गुजर जाते हैं, जब 55-60 साल की उम्र में जब उन्हें अंदाज़ा होता है, एहसास होता है फेलोशिप का, कंपेनियनशिप का, फिर वापस आते हैं। आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि जनाब वो 55-60 साल का होकर वापस आता है तो फिर वालिदैन को बच्चे एक्सेप्ट करने से इनकार कर देते हैं। ठीक हो गया बेटा? हैरी व्हाई नॉट, क्यों नहीं भाई? ये बेटा इसके सिनोनिम में प्रीटी, खूबसूरत को कहते हैं ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, लवली। गिव अप बेटा छोड़ देना, अबैंडन, सरेंडर, क्विट। डिस्फेयर मायूसी को कहते हैं, फ्रस्ट्रेशन, ग्लूम, रिजेक्शन, मिलनकली। प्लेन बेटा सिंपल को कहते हैं, अनएडोन्ड, गैर मुरस्सा, बिल्कुल सादा। डिटर्मिन्ड, रेजोल्यूट, फर्म, अनमूव्ड, परसिस्टेंट, पुख्ता। जो बात करें तो पीछे ना आते। शेयर्स कैंची को कहते हैं, सीजर्स, क्लिपर्स, फर्नर को कहते हैं बेटा। रूडनेस बदतमीजी को कहते हैं, इम्पोलाइटनेस, ऑस्पेरिटी, ऑडेसिटी, बैड मैनर्स को कहा जाता है बेटा। स्केर्सली बमुश्किल, हार्डली, बेयरली। एपिडेमिक बच्चा ये यहाँ से रिलेट नहीं करता बेटा, अब स्केर्सली तक जो है आप इसको कर लें। ठीक है बेटा? अब आगे हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं। ये बेटा इसके एडिशनल क्वेश्चंस हैं। व्हाई डज हैरी फॉरबिड मिस मैकिचन टू विस्पर? ही फॉरबिड्स मिस मैकिचन टू विस्पर बिकॉज he tells her that people there in Okebayadas misunderstand when they see other people whispering. What does Clark give Harry and for what purpose? Clark gives Harry $30 and he hands this money to Harry to give him to Clay so that he might take the money home to her mother, to his mother, sorry, अपनी वालदा के पास ले जाए बेटा। Why has Clark come back? Clark has come back to hand some money to Clay. He doesn't happen to find Clay, so he gives the money to Harry to give it to Clay, so that he can take it home to his mother. ठीक हो गया बेटा? तो ये लेक्चर बेटा कंप्लीट हो गया हमारा। कोई क्यूरी हो, परेशानी हो ग्रामर के हवाले से या कुछ भी, तो आप हमसे बेटा रब्ता कर सकते हो। तो बेटा अल्लाह हाफिज़।